से एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो समस्या का समाधान पर्चों पर लिखकर करते हैं, समस्या बताने के पहले ही पर्चों पर लिख दिया करते हैं। जी हाँ, पंडोकर सरकार हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनका नाम शरण शर्मा जी है, पंडित शरण शर्मा जी ने कहा जाता है। पंडित जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा पंडित जी, दिव्य दरबार लगाने का जो सिलसिला है ये कब चालू हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। धाम जाना जाता है। ये दरबार सन 1992 से चल रहा है। पांडवों की तपोभूमि है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान वहाँ आश्रय 5 दिन का लिया था। तब से लेकर आज तक श्री पंडोकर सरकार के नाम, तीर्थ के नाम से जाना जाता है। पंडोकर धाम में अमावस्या पर्व मूल पर्व है। 10वीं तिथि तक यह पर्व चलता है। अब 365 दिन दरबार रहता है। बाहर होने की स्थिति में दरबार में विराम रहता है और टोकन नंबर के अनुसार क्रमशः चलते हैं। ऐसा पंडोकर धाम का विधान और नियम है। पंडोकर धाम में अमावस्या करने से, वहाँ की पेशी करने से ही मनोरथ पूर्ण होता है जी। शेष प्रश्न उत्तर कहीं भी हो जाते हैं जी। पंडित जी, कैसे आप मन की बात को जान लेते हैं? कई चर्चाएं ऐसी चलती हैं कि आपके पास में कोई एक प्रेत को आपने बंधक बना रखा है जो आपके कान में आके बात कहता है, या कोई दिव्य शक्ति है। कैसे देखते हैं, तो कैसे बताएंगे कि क्या वो शक्ति है जिसके माध्यम से आप मन की बात को जान लेते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं, पर्चों पर उनके अकाउंट्स नंबर तक लिख देते हैं? देखिए, पंडोकर धाम में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, सबसे बड़ा कोई प्रेत है तो हनुमान लला है, जो सबके आंतरिक प्रीति को, उनके भाव को, उनके उद्गाहों को पकड़ लेते हैं। वह उनकी परेशानियों को जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा कोई प्रेत है तो हनुमान लला से बड़ा कोई प्रेत नहीं है, क्योंकि उनकी प्रीति राम जी से लगी हुई है। और जिनके ऊपर प्रीति राम जी की हो, जिनके प्रति कृपा राम जी की हो, उनके ऊपर कौन सा साधारण प्रेत काम करेगा। इसलिए पंडोकर धाम में हनुमान लला विराजमान है जी। और भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी के सामने तो छोटे मोटे जो प्रेत होते हैं, जो भूतादि होते हैं, जिनकी संज्ञा भूत होती है, इनकी कोटि भूत होती है, ऐसे भूत प्रेत पिचास आदि हनुमान जी का स्मरण करने वाले व्यक्ति के पास आसपास भी नहीं भटकते। रहा सवाल मैं कैसे लिखता हूँ, कैसे बताता हूँ, इस पर शोध चल रहा है। अब यदि किसी को लगता है कि इसमें कोई प्रेत है तो उसका काट होता है, उसको काट कर दे कोई, वो प्रेत हमसे बात ही ना करे जी। कोई पिचास है वो काट कर दे कि भाई कोई हमसे वो पिचास बात ना करे। या हमारे पास कोई और विधा है, कोई मशीन है, यंत्र है, तंत्र है, तो उसका कनेक्शन होता है, कोई ना कोई नेटवर्क से चलता है, कोई ना कोई सैटेलाइट के माध्यम से होता है जी। तो उसका कट कर दे तो पर्चा बनना बंद हो जाएगा। तीसरा लगता है कि हमारा कोई व्यक्ति बाहर है जो पूरी खबर देता है और हम वही बताते हैं उसी व्यक्ति के बारे में, तो उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा, ये हनुमत प्रेरणा है, पंडोकर सरकार का आशीर्वाद है, हाथी महाराज की कृपा है। और ये जन्म से ही गुरु कृपा से बोध आ जाने पर सबने मुझे गुरु शरण पंडोकर सरकार के नाम से बोला। और यही मेरी पहचान है कि जो व्यक्ति सामने आता है उसकी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आदि संकट निवारण, देखने मात्र से उनकी संपूर्ण विधा भौतिकवाद की गतिविधियों पर मार्गदर्शन करने का कार्य रहा है और कर रहा हूँ। कई लोग इसे माइंड रीडिंग भी कहते हैं कि ये एक माइंड रीडिंग होती है। इसके कई डेमो आ चुके हैं यूट्यूब पर, अगर हम सर्च करेंगे तो कई तरीके के डेमो हैं कि आप मन में क्या विचार कर रहे हैं, आपके मन में कितने नंबर्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ तक कि क्या करने वाले हैं, ये सारे माइंड रीडिंग से भी किया जाता है। तो ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो आप उसके मन की बात को जान लेते हैं? क्या वाकई में कोई दिव्य शक्ति? क्या आपने ऐसा वीडियो देखा जिसने बताया हो माइंड से, और आपने देखा हो उसने नंबर बता दिया? बिल्कुल, हमारे चैनल पे एक डेमो हुआ था जिसमें उन्होंने पूरा डेमो करके बताया था। उसमें उन्होंने मन की बात बताई थी, यहाँ तक कि उसको हिप्नोटाइज किया था। हिप्नोटाइज के माध्यम से वो क्या कर सकती हैं, क्या सोच रही हैं, उन्होंने कई नंबर याद किए। उन नंबरों को उन्होंने, दिल्ली की रहने वाली हैं, सुहानी। क्या उन वीडियो कभी हमारे सामने चलाओगे? बिल्कुल, हमारे चैनल पे अपलोड है। बिल्कुल गलत है, नहीं बता सकती। आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, 5,11,000 रुपये दूंगा जी, यदि वो 2 अक्षर का नाम भी बता दें या 2 अक्षर का अंक भी बता दें जी। तो इससे क्या कहेंगे, जिस तरीके के वीडियो, जिस तरीके से उन्होंने डेमो दिखाया था? बिल्कुल मैं वीडियो देखूंगा, बता दूंगा, और मैं तुम्हारे सामने ही किसी बच्चे से करवा दूंगा।
जी। अच्छा, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी इसी तरीके से पर्चे लिखते हैं, तो आपके पर्चे लिखने में उनके पर्चे लिखने में क्या अंतर है? उसी तरीके से वो भी लिखते हैं जिस तरीके से आप पर्चा लिखते हैं? मैंने किसी का पर्चा आज तक देखा नहीं। जी। यदि मेरे पास कोई पर्चा चला के दिखाएंगे वीडियो तो मैं बस बता दूंगा जी कैसे बता रहा है। जी। पर्चा लिखने के लिए अभी कल ही आपका एक बयान सामने आया था कि 506 लोग ऐसे हैं जो पर्चा लिख रहे हैं, उसमें एक सब्जी वाले भी हैं जो भट्टा बेचने वाले हैं, वो पर्चा लिख रहे हैं। तो ये पर्चा लिखने की क्या कला है, इसके पीछे की क्या, आप क्या मानते हैं, कैसे ये पर्चा लिखते हैं लोग? आपने अपने प्रश्न में खुद ही कहा है जी कि यह साइकोलॉजिकल है, जी, मानसिक पढ़ाई है, कैसे पकड़ते हैं, क्या वॉइस या शरीर के किसी अंग प्रदर्शन से जी कैसे जान जाते हैं, तो इसकी पढ़ाई होती है। कुछ लोग साइकोलॉजिकल तरीके से बनाते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल की पढ़ाई होती है, इसकी डिग्री भी है। जी कुछ लोग माइंड रीड भी करते हैं, मनोविज्ञान के थेरेपी से चलते हैं। जी। कुछ लोग हो सकता है मनगढ़ंत लिखते हो या कहीं से कोई जानकारी प्राप्त कर लेते हो, तो अब बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, या कोई भगवत कृपा हो सकती है। और भगवत कृपा किसी के पास है तो उसको झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए, क्योंकि ये भारत भूमि है, संतों की भूमि है और ऋषि प्रधान देश है। जैसा आपने बताया कि कई लोग माइंड रीडिंग करते हैं, तो आपके पास में वो कैसी शक्ति है, कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे आप मन की बात बताते हैं? देखिए, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मेरे पास शक्ति की कृपा नहीं है। मैंने कोई शक्ति अर्जित नहीं की है, लेकिन गुरु कृपा जरूर है, और मैं 24 घंटे 24 अवस्था बताने के लिए बाध्य हूँ। पंडित जी, प्रतिदिन आप कई लोगों के पर्चे लिखते हैं, इंदौर पहुँचे हुए हैं इन दिनों, कितने लोगों के पर्चे आप पहले से लिख कर लाए हैं, उनको क्या बताने वाले हैं? देखिए, मैं कुछ लिख के लाया हूँ, कुछ लिखूंगा जी। तो लगभग हम 10,000 पर्चे करीबन लिख के लाए हैं। और कहाँ से आए, कौन आए, क्या समस्या, क्या परेशानी है, क्या नाम है। कई बार नाम नहीं लिखा होता, परिवार वालों के नाम लिखे होते हैं। कई बार परिवार वालों के नाम नहीं लिखे होते, उनके जो प्रश्न करने आए उसके पिता का नाम लिखा होता है। कई बार पिता पूछने आए तो पुत्र के नाम से बुला लिया जाता है कि भाई उसके जो आए हैं उनके पिता का नाम ये है, लेकिन पुत्र आया है जी, ऐसे बुला लिया जाता है। कई बार नहीं भी लिखते हैं, जैसा आदेश होता है उसे बताते हैं। मतलब भविष्यवाणी आप कर लेते हैं, जैसे आपने 10,000 पर्चे लिखे हैं, तो जिस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं, या बात की जाए कोरोना महामारी की जो पूरे विश्व में आई थी, तो इस तरीके की भविष्यवाणी क्यों नहीं हो पाती है? दम एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ, इतने लोगों की जान गई, कोरोना संक्रमण काल के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई है, तो ये इन पर भविष्यवाणी क्यों नहीं होती है जिससे लोगों की जान बच सके, देश हित में काम हो सके? देखिए, ऐसा कोई भारत की कोई एजेंसी, जी, शासकीय एजेंसी, केंद्र सरकार की एजेंसी या मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसी, किसी भी एजेंसी ने मुझे कोई पद सम्मान तो दिया नहीं कि तुम मेरे हमारे राज्य के लिए काम करो, आपदा के बारे में बताएं। जैसे कि आज हमारे यहाँ मौसम बिगड़ता है जी, तो मौसम विभाग बताता है कि आज से 4 दिन अलर्ट रहिए, बड़ी तूफान आ सकता है, बड़ा हलचल पृथ्वी पे हो रहा है, हो सकता है बहुत बड़ी वर्षा, अतिवृष्टि हो जाए, बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए। तो एक पर्यावरण जो विभाग है वो आपको अलर्ट कर देता है, उसकी पढ़ाई होती है। ऐसे हमारे पास पढ़ाई, यदि हमारी पढ़ाई का सम्मान होगा तो और भी अच्छे अच्छे गुरु, अच्छे अच्छे युवा निकल के आएंगे, उसमें पढ़ाई करेंगे। जैसे पूर्व काल में राजा महाराजाओं के यहाँ ब्राह्मण, संत, योगी, कवि रहते थे, और वो पूरी दिनचर्या, पूरे 2, 4, 10 दिन की खबर, पूरे हफ्ते की खबर, पूरे महीने की खबर रखते थे। कहाँ घटना असली हुई, कहाँ घटना नकली हुई, इसके पीछे कौन है। तो राजा उस पर खुद तहकीकात करता था, खुद राजा निकल करके शोध करता था कि हमारे मंत्री ने बताया, हमारे सचिव ने बताया, तो क्या इसमें सच्चाई क्या है, हमारे दूत ने बताया। तब वो क्षेत्र हरा भरा रहता था और राजा की जनता, प्रजा खुश रहती थी। आज हमको कौन बुलाता है, कौन पूछता है जी? हम अपनी तरफ से बता भी ना तो उसमें ये आ जाए, वही ये अपनी शक्ति चमकाने के लिए, अपनी कृपा चमकाने के लिए, इन्हें नहीं कोई कांड करा दिया, इन्हीं ने ऐसा करा दिया, इसलिए वो बात सत्य हो गई, तो कल कोई एजेंसी हमको ले जाएगी, जेल में डाल देगी जी। तो इस बताने से फायदा क्या है जी? हाँ, रहा कोरोना सवालों का, तो कोरोना जब आया तो आप अपना खुद के ही सोशल मीडिया पर जाइए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म है जी जो प्रमाणिक है। कोरोना के विषय में सबसे पहले मैंने ही मार्गदर्शन किया था, और पंडोकर धाम में आज भी निरंतर 2 वर्ष से यज्ञ चल रहा है, और सबने कहा दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, 5वीं बार आएगा, ऐसा आया था जी। हमने ही कहा था मीडिया पर कि अब ना तीसरी बार आएगा, ना चौथी बार आएगा, ना 5वीं बार आएगा, आएगा तो लहरिया के निकल जाएगा, किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप देखिएगा वीडियो।
पंडित जी, मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में आप रहते भी हैं, मध्य प्रदेश के आपके गृह जिले से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आते हैं। इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार मध्य प्रदेश में चमकने वाली है, बीजेपी या कांग्रेस? क्या देखिए, अभी तो हमारे पास ना तो मध्य प्रदेश के कोई मुखिया आए जी वर्तमान के, और ना जो बनने की इच्छा रखते हैं, ना वे मुखिया आए। ये बेचारे विधायक आते हैं जी, विधायक की इच्छा लेके आते हैं, सांसद की इच्छा लेके आते हैं, उनको बता देते हैं भैया तुम सांसद बन जाओगे, पार्लियामेंट में पहुंच जाओगे, उनसे कहते भैया तुम विधानसभा में बैठ जाओगे। अब जिसकी ज़्यादा हमने बताए हों उससे गणित कर लीजिए, निकाल लीजिए, जिसके ज़्यादा हो रहे हों हमारे बताने के बाद उसी की सरकार बन जाएगी। क्या मंत्री तुलसी सिलावट जी का भी इस बार पर्चा लिखा है आपने, क्योंकि आपको उन्होंने बुलाया है, कल मुलाकात भी आपकी देखिए, हुई है? हमारे पास सभी नगर के गणमान्य लोग, वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, जिसके भाग्य में जो है, जो पूछना चाहेंगे तो बता दिया जाएगा, जो पूछना ही नहीं चाहेगा तो उसको क्यों बताएंगे, हम क्यों बताएंगे? यदि हमने कह दिया तुम हार जाओगे, आपसे कह दे आप हार जाओगे, तो वो कहेगा आप क्यों बता रहे हैं, मैं तो पूछ ही नहीं रहा हूं ना जी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कोई पूछेगा तो क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसकी आ रही, कौन विधायक बन रहा है, कौन मंत्री बन रहा है। अब कोई पूछेगा ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं भाई? हम तो कहते हैं सबका कल्याण हो, सबका भला हो, चाहे कांग्रेस के बने, चाहे भाजपा के बने, चाहे बासपा के बने, हमारा प्रदेश हरा भरा रहे, हम ये चाहते हैं। गुरु है, देखने में आ रहा है कि लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या समाधान है लव जिहाद के मामलों को रोकने का? क्योंकि अभी एक दमोह के स्कूल का ही मामला आया, वहाँ पर एक गोपनीय रास्ता निकला है कि उस रास्ते से मस्जिद तक जाने का वो रास्ता है, तो किस तरफ जा रहा है आज का यूथ को भटकाया जा रहा है? कौन लोग हैं जो भटका रहे हैं यूथ को? देखिए, हमारे संतगण, हमारे महापुरुषों ने पहले से ही कहा है और उस पर लंबी पहले से लड़ाई छिड़ी हुई है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत भूमि है, इसमें सबको सबकी पूजा कर्म करने का अधिकार दिया गया है, सबको अपने हिसाब से रहने सहने का अधिकार दिया गया है। जब तक हमारे माता पिता, जब तक हमारे भाई बंधु बच्चों को गाइड नहीं करेंगे, तब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को जब तक फ्रेंड नहीं बनाएंगे जी, दोस्त नहीं बनाएंगे और उसकी अच्छी बुरी बात नहीं सुनेंगे, तब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा। ये ध्यान रखिए, बच्चों को डांटते रहेंगे तो उनसे बाहर जब बात कोई करता है, इमोशनल बात करता है, और वो भी अगला व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, तो उसको लगता है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनके बीच में हम रहे, जो मेरे भाई बहन हैं, वो मेरा साथ नहीं दे रहे, एक दूसरा व्यक्ति मेरे को एक सेकंड में समझ गया जी। उनके पास की पढ़ाई है कि कोई भी टूटा फूटा आदमी आए, उसको इमोशनल दबाया जाए और इमोशनल उस पर चढ़ाई की जाए, तो वो व्यक्ति जो दुखी है वो प्रभावित होगा, संतुष्ट होगा, तो उसके साथ अनेक प्रकार के कृत्य किए जा सकते हैं, अनेक प्रकार से उसको मोड़ा जा सकता है। तो लव जिहाद के लिए घर के परिवार के सब लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि हम बच्चों के डांटेंगे, लेकिन डांटने से कई गुना प्यार करेंगे जी, और अच्छी बुरी बात सुनेंगे और उसको दिशा देंगे कि बेटा ये गलत है, ये सही है। तो जब तक माता पिता उनके फ्रेंड नहीं बनेंगे, जब तक बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन एक दूसरे के सहयोग नहीं करेंगे, जब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा। शासन प्रशासन उतना ही कर सकता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कई बार ऐसे एक्शन लिए कि तत्काल दबाया, आपकी इंदौर की घटना को तत्काल गिरफ्तार किए थे उस दौरान, और आपकी जो अभी घटनाएं हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार बड़ी निपुणता से कार्य कर रही है। लेकिन जब तक कोई सुराग देने वाला नहीं होगा, जब तक कोई उसको बताने वाला नहीं होगा, तो सरकार भी क्या करेगी? घटना घटी जाएगी। प्रशासन मजबूत है, प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार अच्छे से काम कर रही है, लेकिन जो खबर घटना आती है कब? जब घटना घट जाती है, तो उस दौरान तो पकड़ा पकड़ी की जा सकती है। हाँ, एक लव जिहाद जब रुक सकता है कि कोर्ट में, न्यायालय में, ये मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, अपने विचार रख रहा हूं, शेष मानना ना मानना वरिष्ठ लोगों का काम है, अधिकारियों का काम है, प्रशासन का, शासन का काम है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात मान लो। ऐसी घटना करने वाले व्यक्ति को लंबे समय कोर्ट, न्यायालय में प्रकरण ना चलाया जाए, 6 महीने, 1 वर्ष के अंदर निर्णय हो जाए। जब वो उनकी फांसी की सजा होगी या उनको सरेआम कुछ और जो भी नियम कानून होगा, मैं गारंटी देता हूं पूरा भारत लव जिहाद मुक्त हो जाएगा। लेकिन 5-6 महीने
ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष के अंदर न्याय हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं लव जिहाद 101% खत्म हो जाएगा। एक राम जी थे, उनके साथ लक्ष्मण जी साथ थे। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो राम जी स्वयं भी अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए कि मैं अपने भाई के बगैर अपने देश वापस नहीं जाऊंगा, माता पिता के सामने नहीं जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे भारत भूमि के टुकड़े टुकड़े हो, अनेक टुकड़े हो गए, लेकिन लाभ क्या मिला? आज वही हमारे परिवार के लोग रो रहे हैं, खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, लेकिन भलाई वो हमारे दर्द में वो साथ ना देते हो, उनको दर्द ना होता हो अलग बात है, लेकिन हमें तो हो रहा है ना। हमें पता है क्योंकि मैं इतिहास पढ़ता हूं कि चाहे वो पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, भारत भूमि के टुकड़े में से वे सब हमारे ही पूर्वजों की संतान हैं। इसलिए दर्द होता है कि वो मेरे हैं, हमारे ही अंग थे, किसी कारणवश बेमुनस्ता हुआ, बंटवारा हो गया और बंटवारे में वो आज दुखी है। लेकिन उनकी वो जो भी वो बेमुनस्ता रहती है हिंदुओं के प्रति, भारतीय सनातनियों के धर्म के प्रति, वो अलग बात है, क्योंकि उनने कट्टरपंथता का एक ईर्षा का भाव बना रखा है। हम लोग ईर्षालु नहीं हैं, हम लोग सामंजस्य बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग राम कृष्ण और ऋषियों की संतान हैं, भारत भूमि की संतान हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई मिलजुल के रहें और भारत भूमि अखंड विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो। एक आखिरी सवाल, नंबर 1 पर इंदौर का स्थान आया है और बहुत ही साफ सुथरी इंदौर की जिंदगी है, शुद्ध वायु है, शुद्ध हवा यहाँ प्राप्त होती है, यहाँ का खान पान अच्छा है, यहाँ सब ईश्वरवादी है, धर्म कर्म पे विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ खजराना मंदिर है, रणजीत सिंह दादाजी हनुमान दादा हैं, गणेश मंदिर आदि यहाँ के तीर्थ स्थल है। तो यहाँ के लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं, जहाँ नियम से पूजा पाठ होती हो, जहाँ इतना साधु संतों का सम्मान होता हो, धर्म कर्म पर विश्वास करते हो, तो इससे बड़ा और क्या अच्छा हो सकता है। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि इंदौर के लोग ईश्वरवादी हैं, साधुवाद, आशीर्वाद, अच्छे मार्ग पर चले, मेहनती बने, कर्म योगी बने, सफलता सुनिश्चित है, आगे बढ़ेंगे। आशीर्वाद। तो ये थे हमारे साथ में पंडोकर सरकार के प्रमुख शरण शर्मा जी, जिन्होंने मार्ग दिखाया, इंदौर पहुंचे हुए हैं कथा में, और इसके साथ ही कई लोगों को चैलेंज भी किया है कि 24 घंटे में उनके जो पर्चे हैं उसको खोल कर रख देंगे। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया, तब जाके संजोग बना।